नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज फ्लैट साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी करीब फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत ही इवेंटफुल है। इवेंटफुल इस लिहाज से क्योंकि आज सुबह एक खबर आई वो जेन स्ट्रीट वाली, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के शेयरों में, तमाम एक्सचेंज के शेयरों में, तमाम कंपनियों में। फिर न्यूज़ फ्लोज आया जिससे ट्रेंड में प्रेशर आया और ट्रेंड करीब 10% नीचे, निफ्टी का स्टॉक लोअर सर्किट पर। और इसके अलावा धीरे धीरे बाकी खबरों में भी अब स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं। कहीं अर्निंग का इम्पैक्ट है, कहीं Q1 के अपडेट्स का इम्पैक्ट है। ऐसे करके आज पूरा बाजार कामकाज कर रहा है। लेकिन अगले हफ्ते से वो बड़ा इवेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि अर्निंग का इवेंट है। 9 जुलाई को एक ट्रेड टैरिफ को लेकर बातचीत होने वाली है, डेडलाइन समाप्त होगी, तो ऐसा बहुत कुछ है। सो एक बड़े इवेंटफुल वीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उससे पहले मार्केट थोड़े से स्केप्टिकल साइड पे कामकाज कर रहे हैं। इंडेक्स के लिहाज से पहले एडवांस डिक्लाइन आज करीब 1100 शेयर तेजी में है, 1400 शेयर में बिकवाली, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने 1 से 2 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। फार्मा आज लीड कर रहा है, आईटी आज लीड सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, यानी कि जो दोनों के दोनों कंजर्वेटिव सेक्टर हैं या फिर डिफेंसिव सेक्टर हैं वो थोड़ा आगे की तरफ आए हैं और एग्रेसिव सेक्टर अब पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े हैं। आज हम बातचीत करेंगे, पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं आस्था मैम, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, आईपीओ पर तो हम बातचीत करेंगे ही ऑब्वियसली। लेकिन आस्था मैम, सबसे पहले मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार है तो बहुत ही दायरे में। कल भी आज भी पूरा हफ्ता मार्केट ने दायरे में निकाला है, कैसे देख रहे हो आप? जी, गुड आफ्टरनून सुमित। बिल्कुल, मार्केट्स में अगर आज एक हम मोमेंटम देखें तो दायरे का है। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि ऊपरी स्तरों से तो थोड़ी वीकनेस ही आई है। सो थोड़ा सा वीक लग रहा है मार्केट। अगर तेजी का ऐसे एक रुख पकड़ना होगा तो वो 25,415 के ऊपर पकड़ेगा, यानी कि यहाँ से भी 50-60 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी जाके टिकता है तो मार्केट में एक तेजी का रुख आएगा, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा वीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से। आज मार्केट में कोई ट्रेड ना नहीं, स्पेशली ऑन द बाइंग साइड, क्योंकि थोड़ी वीकनेस हो सकती है। बट यस, अगर 25,415 के अबव आधा घंटा ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बार 25,450 से लेके हमें नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिले वो तकरीबन हो जाएगा 25,450 से लेके 25,480। तो निफ्टी में अभी थोड़ी मुझे वीकनेस लग रही है और एक दायरेमंद कारोबार आने वाले 2-2.5 घंटे के लिए लग रहा है। ओके, तो दायरेमंद कारोबार आने वाले 1 से 2-2.5 घंटे के अंदर देखने को, यानी कि आज पूरा दिन दायरे में ही रहेगा बेसिकली। मैम, निफ्टी बैंक, क्योंकि आज सपोर्ट यहाँ से तो नहीं आ रहा, ये हफ्ता पीएसयू बैंकिंग के लिए बढ़िया रहा, लेकिन अदरवाइज निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने एक दौर निफ्टी का आज थोड़ा सा डायमंड ट्रेड से लेके वीकनेस का देखा है, तो निफ्टी बैंक में भी उसी तरह का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कोशिश कर रहा है ये ऊपर आने की, लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब ये 56,900 के ऊपर आके ट्रेड करने लगे। तो यहाँ से तो अभी 200-300 पॉइंट की दूरी और लगती है निफ्टी बैंक में तेजी बनाने के लिए। और इसमें भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एक दायरेमंद कारोबार देखने को मिलेगा, मोटा मोटी 56,600 से 56,900 के बीच में। लेकिन अगर 56,600 का स्तर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो निफ्टी बैंक थोड़ा और वीक हो जाएगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल 56,400 और उसके बाद 56,300 के हमें देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही इंडाइसेस एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाते हुए नजर आएंगे आने वाले 2-2.5 घंटे में, लेकिन बायसनेस नेगेटिव है दोनों ही इंडाइसेस में। तो रहेगा दायरे में, लेकिन बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आप देख सकते हैं। जरा अब निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, क्योंकि आज बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल स्टॉक स्पेसिफिक है। तो जरा इंडेक्स के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां हैं। अपोलो हॉस्पिटल आज फिर सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि यहाँ पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जरा निफ्टी के टॉप गेनर सबसे ऊपर नाम है बजाज फाइनेंस का, ये कल के अब तक अपडेट नहीं हुआ डॉक्टर साहब। बजाज फाइनेंस में खरीदारी है, टेक महिंद्रा में खरीदारी है, विप्रो में खरीदारी है, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी है। सेकंड डे यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात किया तो आज सबसे ऊपर नाम आता है ट्रेंट का, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। टाटा स्टील दूसरा नाम है, आइशर मोटर, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर प्रेशर है। आईजीएल एक और ऐसा नाम जहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर खरीदारी है मिड कैप साइड पर। मैनकाइंड, ऑरोबिंदो फार्मा, ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आज थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज बीएससी में प्रेशर है, बंधन बैंक में है, मैक्स फाइनेंशियल में है, नायका में है, आज जहाँ थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है।
स्मॉल कैप साइड पे आज खरीदारी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में, जी शिपिंग में, महानगर गैस में, देवयानी में, जहां पे खरीदारी है बिकवाली है नुवामा में, एंजल वन में, सीडीएसएल में, केफिन टेक में। आज यहां पर प्रेशर आज के सत्र में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है मैम, बहुत सारे सवाल अभी आएंगे ही थोड़ी देर में आस्था मैम, लेकिन ट्रेंड को आप कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि आज लोअर सर्किट है निफ्टी के स्टॉक में, कैसे रीड किया जैसे? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेंड की अगर यहाँ पे हम बात करें तो बिल्कुल आज का ट्रेंड का काफी वीक हो गया है। मे बी थोड़ी वीकनेस और अब हमको देखने को मिलेगी। 55-23 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि वीकनेस में एक बार ये 5300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ट्रेंड वीक लग रहा है, इसलिए ये सोचते हुए कि इतनी बड़ी गिरावट आई है तो नई बाइंग के लिए तैयार है, उस हिसाब से अभी नई बाइंग ना करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 5300 तक भी ये एक डाउनसाइड मूव दिखा सके। लेकिन अगर आप किसी ने ले लिया है और उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है तो उनके लिए सलाह है कि उसमें बिल्कुल पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बड़ा स्टॉप लॉस उसमें आ रहा है, लेकिन 5060 का आता है, तो काफी बड़ा है, यहाँ से 10% नीचे है। लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके इन्वेस्टर्स के लिए सलाह है, तो फिर इसमें बने रहें। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, 5300 तक आने के चांसेस है। तो थोड़ी सी और गिरावट गहरा सकती है, सिर्फ इसलिए कि ये नीचे आया है, आपको खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा और समय दीजिए, उसके बाद देखते हैं। अभी सबसे पहले तो अगर आस्था मैम से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो पहला तरीका आपकी स्क्रीन पर है उसमें 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आईडी है money9query@tv9.com पर। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़िए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ आप मेंबरशिप प्लान भी हमारे साथ अवेल कर सकते हैं। इन तीनों प्लान में से कोई सा भी प्लान लेकर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे आस्था मैम से सवाल पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल आया है इंद्रनील जी का। ये पूछ रहे हैं, पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरा, अनूप इंजीनियरिंग क्या इस फॉल में ऐड करना चाहिए, ये इनका सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए अनूप इंजीनियरिंग के काउंटर की अगर हम बात करें तो ऐड करने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है। मुझे लगता है ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2800 के ऊपर अगर ये निकले, स्पेशली 2820 के ऊपर निकले। अभी मैं जो देख रही हूँ 2765 है, तो 2800 2820 के जोन काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं इसके लिए, और ये बार बार वहां से आके ही थोड़ा स्लिप होता है। तो 2820 के ऊपर 1 या 2 दिन का क्लोज दे दिया तो अच्छा तेजी में ये काउंटर बन जाएगा, तो तब आप खरीदारी इसमें कर सकते हैं। पहला टारगेट 3080 का, और उस सूरत में 2710 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो खरीदारी 2820 के ऊपर 2710 के स्टॉप लॉस के साथ 3050 के टारगेट्स के। तो 3050 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है कि हाल में इस गिरावट के बाद प्रमोटर काफी एक्टिव हुए हैं इस कंपनी में, परसों भी कुछ शेयर लेकर गए हैं। सो ये चीज को अगर आप आधार मानते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके अलावा ऋषभ राठौर साहब पूछ रहे हैं कि सेनको गोल्ड 410 रुपए की बाय है, होल्ड करें या क्या टारगेट हो सकता है उसमें? जी बिल्कुल, सेनको गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे होल्ड करना है। 410 की बाइंग है, थोड़ा सा मे बी ये पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन होल्ड कर लीजिए एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस अभी जो इस पे निकल के आ रहा है वो 320 का आ रहा है। 320 के स्टॉप लॉस के साथ अभी इस काउंटर पे बने रहें। पहला टारगेट इसमें हमको 380 और दूसरा टारगेट हमको 400 का देखने को मिलेगा। तो 380 से 400 के पहले और दूसरे टारगेट के लिए एटलीस्ट होल्ड करें। इनकी खरीदारी और भी ऊंचे लेवल्स पे है, तो मेरे हिसाब से अगर ये जो टारगेट्स दिए गए ये अगर आ गए तो फिर इनकी खरीदारी के भी प्राइजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए बने रहने की सलाह। तो बने रहने की राय यहाँ पर आप रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल आया है मैम L&T फाइनेंस को लेके, मनीष कुमार साहब का। 211 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 200 शेयर इनके पास हैं। कल इनका Q2 का अपडेट, Q1 का अपडेट भी आया था और उस अपडेट में नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन शेयर ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। सो करना क्या चाहिए इसमें आइडियली? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास ही काउंटर चल रहा है, तो बिल्कुल इसमें अभी होल्ड कर लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, जो कि तकरीबन अभी तो 185 के लेवल पे आ रहा है। तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। और जिस तरह से ये काउंटर काफी ज्यादा तेज हो गया है,
तो अब जो नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी करता हुआ नजर आएगा वो आराम से हम बोल सकते हैं 230 के रहेंगे। 230 का पहला लेवल, 250 का दूसरा लेवल। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये थोड़े मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे, यानी कि कम से कम 2 से 3 महीने का समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बने रहें। 2 से 3 महीने की अवधि रखिए, तब इसमें कुछ मूव आएगा। लेकिन हाँ, ये एक बढ़िया तेजी दिखा भी रहा है, हाल में चला भी अच्छा है, और इन सब चीज़ों को आधार मान के ही आप यहाँ पे निवेशित रहिएगा। जागरण प्रकाशन पे कविता केवल रमानी जी सवाल पूछ रही हैं। हालांकि उन्होंने खरीदारी का भाव या कुछ और नहीं लिखा, लेकिन आप क्या राय रखते हो उस पर? जी बिल्कुल, जागरण प्रकाशन की यहाँ पे बात करें तो अभी क्योंकि भाव हमें पता नहीं है जिस पे इनकी एंट्री हुई है, स्टॉक यहाँ पे वीक लग रहा है। देखिए बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं बहुत ज्यादा तेजी का मूड माहौल नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर रिस्क ले सकते हैं, और एटलीस्ट अब क्या है, थोड़े दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे, 10-15 दिन की बात है। तो तब तक तो एक बार होल्ड कर लीजिए। रिजल्ट्स आने के बाद वापस से क्वेरी रिव्यू कराइए। तो बने रहने की सलाह है इस काउंटर पे, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी जो लेवल आ रहा है वो 65 का आ रहा है। तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहला टारगेट इसमें हमें 78 का, और दूसरा टारगेट हमें इसमें 83 का देखने को मिले। 78 और 83, दो टारगेट्स के लिए आप इस पे नज़र बना के रख सकते हैं। ये आपको एक रणनीति बताई गई है, अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। मैम, कुशाग्र जी का एक सवाल आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर भी। 252 क्वांटिटी है इनके पास, और वेदांता भी है इनके पास करीब करीब 437 रुपए के दाम पर। 252 रुपए पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, और 437 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है वेदांता की। करना क्या चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा के आज अपडेट भी आए थे Q1 के, क्या करें इन दोनों में? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अभी जो थोड़ा सा वीक लग रहा है, ऑल्दो इसमें अपडेट भी ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी काउंटर में कुछ खास अभी स्ट्रेंथ लग नहीं रही है। 240 के आसपास लग रहा है, हो सकता है एक बार 236 तक जाने का कोशिश करें। लेकिन फिर भी मध्यम अवधि के लिए इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह है। तो होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस यहाँ पे तकरीबन जो लगेगा वो मेरे हिसाब से 230 का लगा सकते हैं। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। वापस से एक बार तेजी लौटी तो 250 255 के टारगेट्स हमें आराम से देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है 250-55 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 230 का। और मैम वेदांता? जी, वेदांता की अगर यहाँ पे हम बात करें तो जिस तरह का मोमेंटम ये काउंटर दिखा रहा है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी वीकनेस और देखने को मिल सकती है। 456 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 445 तक ये जा सकता है काउंटर। लेकिन ये शॉर्ट टर्म वीकनेस है, इसका लॉन्ग टर्म से इतना कुछ रिलेशन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस तकरीबन 420 के स्तर पे रखेंगे। 420 425 का अच्छा स्टॉप लॉस है। 425 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए वेदांता के काउंटर को। पॉसिबल टारगेट वापस से इसमें हमें 485 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो वेदांता 420 का एक स्टॉप लॉस आप लगाकर यहाँ पर चलिएगा, 420 425 के अराउंड का, उसके हिसाब से देखिएगा इसको। पीयूष पराशर साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है सेजिलिटी इंडिया को लेकर। करीब करीब 43 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है। 1550 रुपए, 1550 शेयर इनके पास हैं। करना क्या चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, सेजिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से सेजिलिटी के चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन प्लेस होगा यहाँ पे 39 के लेवल पे। सो 39 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लेंगे। टारगेट इसमें अभी 48 का रखें। तो 48 का टारगेट, और बने रहने की राय आपको दी गई। आस्था मैम, आज बने रहने की राय ज़्यादा आ रही है, डिस्पाइट स्टॉक रेंज बाउंड चल रहे हैं, अच्छा मूव आया उसके बाद भी। जी बिल्कुल, आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए अभी तो थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉसेस के साथ। तो आस्था मैम, क्या लग रहा है मार्केट का जो ब्रेथ है, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप है, ये ओवर हीटेड साइड पे गए हैं अभी कि अभी नहीं गए हैं? नहीं, एकदम इतनी जल्दी ओवर हीटेड वाली पोजीशन में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कुछ एक वॉलेटाइल मूव देख रहे हैं ओवर लास्ट फ्यू डेज। तो वो वॉलेटाइल मूव इनको बिल्कुल दोनों तरफ के लेवल्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अभी इतनी जल्दी ये कमेंट करना कि ओवर हीट हो गए हैं
ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी मार्केट में एक दायरेमंद ही कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। कुछ बहुत बड़ी अपसाइड या डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट ट्रिगर जो हमारे रिजल्ट आएंगे वहां से ही मार्केट लेगा। ये बात तो सही है। मैम, अनिल लोहान साहब पूछ रहे हैं कि आयरेडा मेंबर भी हैं हमारे, आयरेडा के शेयर में क्या करें? उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को ले रखा है। जी बिल्कुल, आयरेडा की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, बट शॉर्ट टर्म में लग रहा है वीक। तो अब ये अपने शॉर्ट टर्म को थोड़ा सा मीडियम टर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है। और अगर ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ही पर्सपेक्टिव रखते हैं तो मेरे हिसाब से फिर एग्जिट कर जाए। तो सलाह यही रहेगी कि शॉर्ट टर्म से थोड़ा मध्यम अवधि की तरफ आ जाए, क्योंकि ये काउंटर ऐसा है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न दे ही देता है। तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 157 के लेवल पे आ रहा है। और टारगेट इसमें इनिशियली अभी तो जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो 174 और उसके बाद 185 का है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है आयरेडा के संदर्भ में, आप बने रह सकते हैं, देर सवेर इसमें रिटर्न आ ही जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप समय दीजिए यहाँ पर। इसके अलावा सिद्धांत जी एक और मेंबर हमारे, उनके पास सीडीएसएल के शेयर हैं, मतलब सीडीएसएल शेयर खरीदना चाहते हैं। तो मैम, जो आज ये फॉल आया है, इसमें क्या सीडीएसएल है वर्थ एडिंग? देखिए, आज सीडीएसएल ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी पकड़ा है। 1726 का लो है और 1719 इसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस है। तो वहां से ये थोड़ा सा सपोर्ट तो पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक तेजी में वापस लौटेगा। इसके लिए अभी थोड़ा 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए। इसलिए अभी खरीदारी ना करें, सिर्फ बने रहें पोजीशंस में, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 1630 के लेवल पे रखना होगा। तो 1630 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। एक बार तेजी में 1830 का स्तर पार किया तो 1890 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले। तो 1890 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आप लेवल्स आपको जो बताए गए हैं उनको आधार मान के अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो भी करिएगा। यश जी का एक सवाल आया है, ये भी हमारे मेंबर हैं, इनके पास 24 शेयर हैं LTIM के, 5145 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, और साथ ही साथ इन्होंने एक LTIM की 5500 की कॉल भी ले रखी है। क्या करना चाहिए इनको? अब दोनों ही शेयरों की ये ओवर बाय साइड पर है, कॉल भी है LTIM की और कैश में भी बाइंग है, करें क्या? देखिए, एलटीआईएम तो अभी एक दायरेमंद ट्रेड में ही हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये पकड़ेगा, वो तकरीबन 5000 के जोन में है। इसलिए एलटीआई में अभी तो होल्ड करने की ही सलाह है 5000 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल टारगेट अभी इनिशियली मुझे लगता है 5550 और उसके बाद 5670 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको राय दी गई है LTIM के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे। वैसे भी अगले हफ्ते IT के नंबर्स आने वाले हैं, सो नंबर्स के हिसाब से भी आप इस सेक्टर पर ध्यान रखिएगा। अजय महास्की साहब का एक सवाल है वारी रिन्यूएबल को लेकर, इन्होंने खरीदारी कर रखी है, शायद इसमें भाव नहीं लिखा, सो अब क्या करा जाए? जी बिल्कुल, एक तो सुमित जी, भाव मिल जाता है ना तो काफी ज्यादा यहाँ पे आसानी हो जाती है जवाब देने में। लेकिन फिर भी अभी अगर हम वारी रिन्यूएबल की बात करें तो ये काउंटर वीक लग रहा है। थोड़ी सी कोशिश कर सकता है डाउन आने की, जिसमें 942 945 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। वहां तक की वीकनेस लगती है। लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में वीकनेस का एक माइंड में रखते हुए। और लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें अभी जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन 9 यहाँ पे 890 का रहेगा। तो 890 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। वापस से इसमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 1120 1130 के रहेंगे। तो आपको वारी रिन्यूएबल को लेकर भी एक राय दी गई है। आशा मैम, बिंदेश जी बोल रहे हैं कि पहले तो आपका IPO को लेकर जो एनालिसिस है वो गजब है, और वो काफ़ी उससे गेन भी पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि HDB फाइनेंशियल का IPO का अलॉटमेंट हुआ है, करना क्या चाहिए इसमें मैम? जी बिल्कुल, देखिए, जब भी ये आईपीओ आया था तभी भी हमने राय यही थी कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कैंडिडेट है और उस हिसाब से ही इसमें अपना एक रुख बनाए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहद अच्छा लगता है काउंटर, और होल्ड कर लीजिए। वैसे तो आईपीओ प्राइस से काफी ऊपर चल रहा है, बट स्टिल मैं मानती हूँ इसमें और भी ज्यादा अभी एक स्टीम बाकी है और ये और भी अच्छे लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन समय सीमा मिनिमम 3 से 6 महीने यहाँ पे रखनी रही। तो 3 से 6 महीने का नज़रिया रखिएगा। आस्था मैम,
ने जब पिछली बार आईपीओ आया था तब ये बात कही थी कि ये 85-90 रुपए के आसपास के गेन्स आने चाहिए इसके लिस्टिंग में, और एग्जैक्टली उसी रेंज में कहीं गेन आए भी थे। और अब वो कह रही है कि आप थोड़ा समय दीजिए, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो वो टाइम दे सकते हैं तो आप अकॉर्डिंगली रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा मैम ललित कुमार साहब ने एक सवाल भेजा है, पहले तो आपके प्रशंसक भी हैं और बोल रहे हैं कि बीएससी को किस रेंज में खरीदारी करनी चाहिए, आप क्या मानते हो? जी बिल्कुल, देखिए बीएससी का जिस तरह से एक यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर के अंदर फैंसी है इस काउंटर की, ये भी मैंने देखा है। और इन्वेस्टर्स तैयार रहते हैं इसमें बिल्कुल कोई भी लेवल पे खरीदारी करने के लिए। तो आज का एक कॉल एक अच्छा यहाँ पे एक मूव दे सकता है, थोड़ी सी और वीकनेस आ सकती है। 2645 के आसपास चल रहा है, खरीदारी के लिए लेवल्स रहेंगे 2540। 2540 के जोन में खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। 2540 के जोन में कहीं खरीदारी करें, यानी यहाँ से 100 रुपये नीचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईश्वर चरण साहब ने कोई सवाल नहीं पूछा आपसे, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना लिखा है कि एक तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, दूसरा आप इतनी हम्बल हैं, वो उनको बहुत पसंद है, आपको दिल से वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपसे कभी मिलकर वो अच्छा इंसान बनने की टिप्स भी लेंगे। वो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आया है, सो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। एक्शन कंस्ट्रक्शन पर एक सवाल आया है मनीष कुमार जी का, इन्होंने 500 रुपये पे शेयर ले रखे हैं इसके, अब क्या किया जाए? 500 पे शेयर्स हैं, बहुत बड़ी तेजी हमने इस काउंटर में देखी है उनकी कॉस्ट प्राइस से। तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। देखिए ये अभी भी आप एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये जो स्टोरी है ये आगे चलती रहेगी। थोड़ी बहुत वीकनेस अभी हमें देखने को मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से अभी एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है। एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1180 के आसपास चल रहा है, 1060 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बने रहे। थोड़ा बहुत उठा पटक आती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा और नतीजे भी तब तक आ जाएंगे। तो वापस क्वेरी को रिव्यू करवाइए, तब तक बने रहे और सब कुछ ठीक रहा तो 1270 से 1380 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे इस काउंटर। इसके अलावा एक सवाल आया है सुशील जी का तेजस नेटवर्क के ऊपर, इन्होंने 707 रुपए के दाम पे शेयर में खरीदारी कर रखी है। नजरिया इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर मध्यम अवधि का भी नजरिया है तो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए तेजस नेटवर्क की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा वीक हो रहा है ये, और इसमें एक बार नीचे में ये कोशिश कर सकता है वापस से जाने की, तकरीबन 680 670 तक जाने की कोशिश कर सकता है। उससे ज्यादा बड़ी वीकनेस लगती नहीं, लेकिन एक तैयारी रखिए कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है। पर मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, इस काउंटर को होल्ड कर लीजिए 640 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट ओके, इसमें अब वापस से पोजीशन पे रख सकते हैं 750 का पहला, 830 का दूसरा। 750 और 830 जा सकता है, लेकिन 640 आपका एक क्लोज स्टॉप लॉस भी रहेगा। लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ही वीक थे, इस बार के नंबर्स पे आप नज़र रखिएगा। बोधोयन चौधरी साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपसे पूछने के लिए कि सामी होटल या आईटीसी होटल कौन से शेयर में लॉन्ग जाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं यहाँ पे आईटीसी होटल और सामी होटल दोनों की बात करूँ, तो होटल सेक्टर तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि काफी ठीक लग रहा है। मैं अभी अगर प्रेफर करूंगी तो मैं अभी इस जंक्शन पे अगर सिर्फ प्योरली हम टेक्निकल्स की बात करें, तो यहाँ पे सामी होटल अभी भी ठीक लगता है। थोड़ा चौंकाने वाली बात है क्योंकि आईटीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, बट स्टिल जो टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सामी होटल में मैम वो डायमंड थ्रेड कॉनराड वाला एंगल तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल ये प्योरली टेक्निकल के हिसाब से सुमित जी बात हो रही है। और ये मुझे भी थोड़ा सा अचंभा लग रहा है कि चार्ट सामी होटल के ज्यादा बेटर लग रहे हैं। बेटर भी ऐसा है कि एक दायरे मंद कंसोलिडेट हो रहे हैं, जबकि आईटीसी में थोड़ी वीकनेस आ रही है। तो मेरे हिसाब से दोनों काउंटर्स अपनी अपनी जगह ठीक है। बेस्ट यही रहेगा कि एक बार नतीजे आने के बाद एंट्री करें और रिजल्ट्स का वेट करें। और बाकी टेक्निकली बात करें तो सामी होटल थोड़ा बेटर पोजिशन में दिखता है, बट स्टिल रिजल्ट्स आने के बाद अगर ये कॉल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो रिजल्ट आने के बाद कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एज ऑफ नाउ सामी होटल ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो आप उसको अदरवाइज देख सकते हैं। इसके अलावा एक रीना आहूजा जी का सवाल आया है, इनको आईपीओ का अलॉटमेंट है संभव स्टील का, और मैम यहाँ पर भी गेन तो अच्छा आया आईपीओ में, अब क्या किया जाए? एचडीबी के साथ ये भी लिस्ट हुआ था, लेकर निकल जाएं, प्रॉफिट में बने रहें, क्या करें? देखिए गेन काफी अच्छा दिया है संभव स्टील ने, अनडाउटेडली पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। तो मेरे हिसाब से
इसमें आधा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए पोजीशन में से और आधे को होल्ड कर लीजिए। अगर इनको एक लॉट मिला है तो 182 शेयर्स मिले होंगे, तो मेरे हिसाब से 90 शेयर्स या 100 शेयर्स में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। बाकी 82 शेयर्स को ये होल्ड कर लें, क्योंकि आईपीओ प्राइस 82 रुपए की थी, उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा रिटर्न ये दिखा चुका है ऑलरेडी काउंटर। तो आपको गेन अच्छा आया है, सो थोड़ा पैसा तो निकाल ही लीजिए। देखिए आईपीओ के लिए आमतौर पे आस्था मैम एक ही राय देती हैं, अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं तो आप एटलीस्ट पूरा कैपिटल या आधा कैपिटल निकाल के अपने आप को सेफ साइड पे कर लीजिए और उसके बाद आप बने रहिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको आगे मौके मिलेंगे ही, वो मौक़ों का इस्तेमाल करके आप निवेश कर लीजिएगा, समय बिता लेने दीजिए बाजार में। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट जो प्रॉफिट दिख रहा है उसे लेकर निकल जाइए, थोड़ा सा है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है डिवोशनल आर्ट हैंडल से। ये एचबीएल इंजीनियरिंग को होल्ड कर रहे हैं 220 रुपए के दाम पे, और इनका कहना है कि ये काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रहा है। सो ये बने रहें या निकल जाएं? आसाम में बाजार ही रोलर कोस्टर रहता है, इसमें कुछ अनोखा है क्या? जी बिल्कुल। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो कि मुझे लगता है कि स्पेशली वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव दिखाते हुए नजर आते हैं, तो शायद उसी श्रेणी में वो इस स्टॉक की बात कर रहे हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो काउंटर है ये ठीक लग रहा है काउंटर। एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 650 के स्तर पे। 650 का लेवल अगर एक बार ये पार करने में कामयाब हो गया, उसके ऊपर का क्लोज दे दिया, तो फिर ये अगली चाल इसकी 700 और उसके बाद 730 तक जा सकती है। होल्ड ही करना है इस काउंटर को। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन करेंगे पोजीशन में वो तकरीबन 560 का रहेगा, और टारगेट्स इसमें 700 तक के रखे जा सकते हैं, 700 730। 700-730 तक के टारगेट्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं, सो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो। एक सवाल फेसबुक के जरिए भी आया है, सौरभ दैया जी का सवाल है। ये बोल रहे हैं कि विप्रो को इस भाव पर लेना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। विप्रो की बात करें तो देखिए आईटी स्पेस में देखा जाए तो विप्रो एक काउंटर ऐसा है जो कि कुछ समय से बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है। लेने की भावना तो बिल्कुल रखिए, लेकिन अभी नहीं। 275 के ऊपर, यानी कि 275 के ऊपर के क्लोज आने लगे तो फिर इसमें एंट्री बनाने के मौके ढूंढिएगा। यहाँ से बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ 5-6 रुपए ऊपर की मैं बात कर रही हूँ। तो वो क्योंकि बहुत बड़ा रेसिस्टेंस वहां पे है, तो इसलिए 275 के ऊपर खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। उस सूरत में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 255 का रखेंगे, और टारगेट इसमें 275 के ऊपर खरीदारी करनी है, 255 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट इनिशियली रहेगा 292 और उसके बाद 302। 292, 302 इन टारगेट्स के हिसाब से आप यहाँ पर नजर बना के रख सकते हैं। संगीता कुमारी जी पूछ रही है एसएमएल इसूजू पर क्या करें? 2100 रुपए के दाम पे इन्होंने एसएमएल इसूजू ले रखा है और आज शायद इसमें बोनस एक्स हुआ है, जिसकी वजह से ये दाम नीचे दिख रहा है। नहीं, इनफैक्ट शारदा मोटर में बोनस एक्स हुआ है। एसएमएल इसूजू में 2100 पे इन्होंने खरीदारी की और रफली 2680 चल रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए 8% आज ही तेज हुआ है ये काउंटर। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना है पार्शियली, या फिर 1/4 ऑफ द पोजीशन। तो प्रॉफिट जरूर बुक करें क्योंकि काफी तेज हो गया है, और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें। टारगेट यहाँ पे थोड़े से बड़े आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो टारगेट आते हुए दिखेंगे वो आराम से 2600 से लेके 2700 तक के रहेंगे। माफ 2600। कीजिएगा, 2600 तो ये ऑलरेडी चल रहा है, माफ कीजिए हाँ जी मैम। बिल्कुल। जो 2600 नहीं है, इसमें जो टारगेट अब देखने को मिलेगा वो 3000, 2800 से 3000 का रहेगा। क्योंकि ये एक नए जोन में अब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी पूरी कैलकुलेशन होती है कि नए लेवल्स क्या निकल के आएंगे। तो उस हिसाब से 2800 से 3000 तक का लेवल अब हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 2800 से 3000 तक का लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक नए जोन में कामकाज कर रहा है, सो आप 2800 3000 देखिए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करने में कोई हार्म नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट आप यहाँ बुक कर लीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है पिंकू जी का। इनके पास टाटा पावर है 344 रुपए के दाम पे। मैम ऐसा शायद ही कोई दिन जाए जब टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा टेक इन पे सवाल ना आए, टाटा स्टील, लेकिन टाटा पावर क्या किया जाए? देखिए टाटा पावर बहुत इन पेशेंस का टेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से ये होल्ड करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा एक दायरे में घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन बड़े बड़े मूव्स नहीं दिखा रहा है। पर फिर भी होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को 379 के स्टॉप लॉस के साथ, 380 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से 20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। और अब जो टारगेट हमको इसमें सेट करना है वो तकरीबन 430 से 440 के है।
430 440 के टारगेट्स के लिए आप बने तो रह सकते हो, बट हाँ पेशेंस टेस्ट करेगा तो थोड़ी आपकी जो नज़रिया है वो बढ़ा के रखिएगा, अवधि बढ़ा के रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रवि जी का एक सवाल आया है, ये पार्श्वनाथ के शेयर लेकर बैठे हैं 24 रुपये के दाम पर और 2400 शेयर है इनके पास। अब इनका सवाल ये है कि इसमें बने रहें कि ये निकल जाए। जी देखिए, पार्शनाथ डेवलपर्स की हम यहाँ पे बात करें तो कितने रुपए पे इन्होंने लिया हुआ मैम है? 24 रुपये 24। पे 2400 शेयर। जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल 24 रुपए आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कॉस्ट प्राइस दिखाने की कोशिश करेगा ये काउंटर, तो आराम से बने रहिए। इनफैक्ट 25.5 तक के लेवल्स भी अब हमें ये काउंटर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है 25.5 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे पोजीशन में, वो तकरीबन यहाँ पे अभी रखेंगे 19 रुपए का। 19 रुपए का स्टॉप लॉस, 25.5 के लक्ष्य। तो 19 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिए, 25.5 के टारगेट हैं, तो आपकी खरीदारी का भाव तो आ ही जाएगा और आपको शायद गेन भी आ जाए। उस समय आप दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आपको 25.5 के टारगेट के लिए से आप टिक सकते हो। कृष्ण कुमार पांडे साहब पूछ रहे हैं कि पारस डिफेंस के बारे में बताइए। 907 रुपये के दाम पर इन्होंने 200 शेयर आज ही बाय किए हैं, अब कब तक होल्ड करना चाहिए सर? जी बिल्कुल, पारस डिफेंस में अच्छी तेजी बनी है। अब ये जो तेजी बनी है, अब ये नेक्स्ट इसमें जो वापस से, जैसे मैं बोलती हूँ, नेक्स्ट टारगेट्स जो अब नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, वो हम लोग को कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ, अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी कर रहा है नीचे ऊपर में जाने की, वो तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे, समझिए 1 मिनट का आपका टाइम लूंगी, जी कैलकुलेशंस मैम। चल रही हैं। 1050, 1055 तक की लेवल्स अब हमें नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए, इसका ऑल टाइम हाई 970 का है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर निकला तो 1055 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को 1055 के अल्टीमेट टारगेट्स के लिए। अभी स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे लगाएंगे, वो तकरीबन यहाँ पे आज काफी तेज हो गया है ये काउंटर, तो अब जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन 850 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1055 का लक्ष्य। 1055 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं स्टॉक में, आपको एक राय दी गई है। प्रतीक बिस्वास साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास प्रीमियर एनर्जी के शेयर हैं। अब इसमें नहीं, सॉरी, ये एंटर करना चाह रहे हैं, तो मैम क्या एंट्री करनी चाहिए? 6 महीने का नजरिया इनका। जी बिल्कुल, प्रीमियर एनर्जीज की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से एंट्री करने के लिए अभी रुक जाना बेटर रहेगा। 6 महीने का अगर नजरिया है तो भी 1050 के आसपास चल रहा है, 1030 के जोन में इसमें एंट्री करें, 25 से 23 के जोन में, तो बहुत अच्छे लेवल्स हो जाएंगे। तो 1030 पे खरीदारी करिए, अभी रुक जाइए। स्टॉप लॉस उस सूरत में जो लगेगा वो 1000 का लगेगा, और टारगेट रहेगा 1110। तो 1100 के ऊपर के जोन्स आएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर कूल ऑफ सिचुएशन रहेगी, वहाँ पे आप एंट्री करिएगा। मैम एक प्रदीप बिदवानिया जी का सवाल आया है सहरसा इलेक्ट्रिकल्स को लेकर, पता नहीं, मैंने तो इसको कभी नहीं सुना, आप क्या इसे ट्रैक कर पा रहे हो? देखिए, मैं बताती हूँ, ये एक एसएमई काउंटर पे आया हुआ ये एक आईपीओ रहा हुआ है, और हम ही इसके जी। मर्चेंट बैंकर्स थे। तो अगेन ओके। रेगुलेशन से बाधित हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाऊंगी ज्यादा, पर यस, ये हमारे द्वारा लाया गया एक आईपीओ था। मैम मुझे इनफैक्ट ये चीज़ पूछनी भी थी कि हेम एक साल में एसएमई कितने आईपीओ ले आता होगा? देखिए, रिकॉर्ड तो अभी काफी अच्छा है। नाना हाँ। करते हुए भी मेरे हिसाब से 15-20 तो आराम, मतलब मैं तो बहुत कम ये बता रही हूँ नंबर। डिपेंड करता है कौन से साल में कैसा रहा, लेकिन आराम से आते हैं। 15-20 क्या उसके ऊपर का ही रेंज होगा, बट 15-20 आईपीओ तो रहते ही हैं आराम से। हाँ मैम, मतलब पंद्रह मैं बीस कम तो ही मुझे बता रही हूँ। 15-20 तो हेम से मुझे इनवाइट ही आ चुके हैं मैम, क्या बात कर रहे हो आप? ज़्यादा ही होगा ये नंबर, लेकिन हाँ नहीं, ये आराम बात से है। ज्यादा है, लेकिन मैं कोई अपनी तरफ से बहुत इन्फ्लेटेड नंबर्स नहीं देना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखती हूँ। लेकिन हाँ, नहीं अच्छे मैम, खासे आईपीओज यहाँ पे आ जाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द मैं मार्केट कंडीशन। मतलब कई कंपनियों को जानता भी हूँ जो हेम बतौर एसएमई लाए थे कई साल पहले, और आज वो मेन प्लेटफॉर्म पे झंडे गाड़ रहे हैं, और एक से एक अच्छी कंपनियां उसमें मैं जानता हूँ जिनके एसएमई से मेन पे माइग्रेट हुए और बढ़िया नंबर्स आए। खैर, लेकिन थैंक यू मैम ये इस पर क्लैरिटी देने के लिए सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। एक सवाल आया है रेनू सिंगल जी का, आईजीएल के शेयर हैं इनके पास 203 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए?
जी, बिल्कुल। आईजीएल में आज अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है और इसमें जो ये तेज़ी देखने को मिली है, ये काफ़ी सस्टेनेबल लग रही है। तो ये काउंटर आज के ट्रेड में काफ़ी चमक भी रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम बना हुआ है, ये इसे और ज़्यादा अपसाइड दिखाता हुआ नज़र आएगा। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, 225 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट लेवल 240 तक का आराम से हमें देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 210 का रखिए। तो 210 का एक स्टॉप लॉस रख के आप आईजीएल के अंदर बने रह सकते हैं। जो तेजी है सस्टेनेबल लग रही है, शायद और तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़े। जैसे जैसे तेजी मिले आप स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल करें, लेकिन अभी के लिए आप बने रहें। सिमरनप्रीत सिंह जी का एक सवाल है सेलो वर्ड को लेके। 100 शेयर है 607 रुपए के दाम पे, यहाँ क्या करें मैम? जी, देखिए ये एक ऐसा काउंटर है कि इसका भी आईपीओ कुछ टाइम पहले आया था और होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस रहेगा 590 का और पहला टारगेट इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो 680 का रहेगा और उसके बाद जो दूसरा लेवल जिसकी ये तैयारी करता हुआ नजर आएगा वो 705 रहेगा। हमारे साथ भाटिया साहब मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अजय भाटिया जी। भाटिया साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भाटिया साहब, क्या सवाल आज आपका? सर मेरे पास वोल्टास और ब्लू स्टार के शेयर हैं। ये दोनों शेयर लिए हैं, कोई खास वजह? सर गर्मी की वजह से लिए थे। और गर्मी पड़ी लेकिन शेयर नहीं चले, राइट? सर अब थोड़ा उठा स्टार्ट हुआ है, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब आप कितना समय दे सकते हो भाटिया साहब इन दोनों को? सिर्फ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। चलिए आशा मैम, इस बारी ये समर थीम थोड़ा पहले चल गई। वोल्टास और ब्लू स्टार चले तो, लेकिन गर्मी से पहले चल गए, गर्मी में नहीं चले। जैसे अब सीमेंट चल रहा है, पेंट चल रहा है, क्योंकि मानसून के ड्यूरेशन में। क्या किया जाए वोल्टास और ब्लू स्टार में? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से वोल्टास में अब ये जो नया ये जो तेजी आई है ये इसे 1400 तक आराम से लेके जाएगी। 1395 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। तो वहां तक तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। तो 1395 1400 के लक्ष्य के लिए अभी तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रखेंगे वो 1309 का रखेंगे। तो 1309 का स्टॉप लॉस वोल्टास में। मैम ब्लू स्टार? जी ब्लू स्टार की यहाँ पे बात करें तो ब्लू स्टार भी एक काउंटर है जो काफी अच्छे मूव्स हमें ऑफलेट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी होल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट टारगेट 2100 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 1620 का रखें। तो दोनों को लेकर आप बने तो रह सकते हैं भाटिया साहब, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा ट्रेड गड़बड़ पड़ गया। स्टॉप लॉसेस को अब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। नंबर्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बड़े स्विंग वहाँ पर आ सकते हैं, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है। सवाल है साईं प्रवीण साहब का। साईं डीएलएम 450 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इसमें आस्था मैम? जी बिल्कुल। साइंट डीएलएम की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर ऐसा है जो अभी अच्छा लग रहा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा स्टॉप लॉस इसमें 440 का बन रहा है क्योंकि मेजर सपोर्ट है। तो बिल्कुल इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, यानी कि 440 के स्टॉप लॉस को। टारगेट इसमें 540 तक का रख सकते 540 तक का टारगेट रहेगा, 440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और खरीदारी करके या फिर बने रहने की राय यहाँ पर साईं प्रवीण साहब आपको मिल रही है। एक और सवाल में सिद्धार्थ नाथ साहब का एक सवाल आया है और ये अदानी समूह में अदानी ग्रीन पे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें निवेश करने लायक है? ये स्थिति है भी इस लायक? अभी रिसेंटली इनका 15,000 मेगावाट का कैपेसिटी भी अचीव किया इन्होंने। अब क्या किया जाए? जी जी बिल्कुल सुमित जी। देखिए अदानी ग्रीन में नहीं, भले न्यूज यहाँ पे भले ही पॉजिटिव हो बट चार्ट्स उस हिसाब से इतनी पॉजिटिविटी नहीं शो कर रहे। रुक जाइए सर, नहीं इसमें आप अभी करिए। आने दीजिए थोड़ा सा नीचे। मेरे हिसाब से अभी ये 990 के आसपास चल रहा है। 940 950 के जोन में एक बार पोजीशन वापस से, पोजीशन तो है नहीं लेकिन इच्छा जो है खरीदने की, तो उसके लिए वापस से आपने यहाँ पे क्वेरी रिव्यू करवा लीजिए। पर अभी रुक जाइए, 950 के आसपास देखेंगे। अभी इसमें एंट्री ना करें। तो इसमें भी एंट्री ना करें, आपको एक राय दी गई है अदानी ग्रीन के संदर्भ। मैम अदानी ग्रुप में कुछ दिख रहा है क्या अदरवाइज लॉन्ग साइड पे? नहीं, अदानी ग्रुप में कुछ खास यहाँ पे कुछ भी इतना लॉन्ग साइड के लिए प्रॉमिसिंग अभी तो नहीं लग रहा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी अदानी ग्रुप से थोड़ा सा दूर रहिए। न्यूज़ फ्लोज और ट्रिगर्स के आधार पर बात में इनको आप देखिएगा। देवेंद्र बुद्धि राजा साहब पूछ रहे हैं कि मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर, इसमें क्या करें? 129 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है।
तो क्या यहाँ पे ये बने रहें या मुनाफा लेकर निकल जाएं? बहुत अच्छे मुनाफे पे ये अभी बैठे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बधाई। और देखिए, मेरे हिसाब से इसमें वैसे मुनाफा लेके ना निकले तो भी चलेगा, क्योंकि ये वापस तेज होने की कोशिश कर सकता है। 250 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बिल्कुल बने रहे। पहला लक्ष्य 300 का रहेगा, और उसके बाद वापस से ये चाहे तो पोजीशन को रिव्यू करा लें, होल्ड करने की सलाह। तो बने रहने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है और लेवल्स भी बताए गए हैं। आस्था मैम, पेन पेपर उठा के आप कुछ पढ़ना शुरू हुए हो, कुछ बड़ा करने वाले हो क्या आज? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये जो स्टॉक्स में अभी मोमेंटम आ रहा है उसी में से मैं कुछ नोट डाउन कर रही थी। तो देखते हैं आज जो पिक देनी है उसके हिसाब से। नहीं, मुझे मुझे लगा मैम आज मतलब इतने सालों बाद आपको देख रहा हूँ पेन पेपर उठाया है, तो कुछ ऐसा तो नहीं हो, तूफानी तो नहीं होने वाला है, कुछ कोई बड़ी चीज निकालने नहीं नहीं वाले हो नहीं, आप? बिल्कुल नहीं नहीं। आज बस हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा स्टॉक पिक वो निकल जाए। बस उसी लिए कुछ फिगर्स यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ।